Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, that is lecture number 3. Lecture number 3 में आज हम लोग कुछ और important question के बारे में शुरुआत करेंगे जो कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं. इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड ए एज वेल एज बी. ठीक है ना, तो ए वाले भी फाइंड आउट करना है, बी वाले भी फाइंड आउट करना है. फाइनल आंसर आपका क्या होगा ये आपको इस दिए हुए ऑप्शंस में आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखो. वी हैव गिवन C2H5OH दैट इज इथाइल अल्कोहल. क्या दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल. करेक्ट है. रिएक्शन करने बोला हुआ है सोडियम के साथ, दैट इज सोडियम मेटल. रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, C2H5 सॉरी मेरे पास एक कंपाउंड मिलेगा E जिसका रिएक्शन करना है वापस C2H5Br के साथ, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड. और रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, B. सो व्हाट इज द कंपाउंड A एज वेल एज व्हाट इज द कंपाउंड B, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो रिएक्शन सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा. तो सबसे पहले C2H5, ध्यान देना सारे बच्चों ने यहां पे. ठीक है, यहां पे दिया हुआ है OH, सो ये बन गया हमारा अल्कोहल. इसका रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, तो मैं यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, दैट इज सोडियम मेटल. रिएक्शन हम लोग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट. रिएक्शन करने के बाद जरा याद करना, मैंने रिएक्शन किया था सोडियम मेटल के साथ. करेक्ट है, तो रिएक्शन कैसे हुआ था, मेरे पास यहां पे दिया हुआ है H व्हिच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. मेरे पास यहां पे दिया हुआ है Na व्हिच इज आल्सो गोइंग टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट है, H यहां से चला गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, Na. तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, C2H5O एज इट इज रहेगा. H की जगह पे हमने किसको अटैच किया, तो यहां पे आ जाएगा Na. करेक्ट है, ये बन गया हमारा कंपाउंड A जिसका नाम बनेगा सोडियम इथॉक्साइड. क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड. क्लियर, समझ में आ गया. तो ये बन गया मेरे पास कंपाउंड A. अब जरा चेक करना कंपाउंड A में से कौन से ऑप्शन है. एक दिया हुआ ऑप्शन नंबर B और एक दिया ऑप्शन नंबर C. ये दो ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिल रहा है. याद रखना मैंने इसको बैलेंस किया हुआ नहीं है, बैलेंसिंग वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा. यू हैव टू गेट द आंसर. ठीक है, बैलेंस मत करो तो भी चलेगा. ठीक है, तो एक तो ऑप्शन B है और एक तो ऑप्शन C है, बाकी बचे हुए A और D तो लिस्ट में से चलेगा. ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे आपका B वाले में क्या मिलेगा. ठीक है, तो हमने यहां पे रोक के रखी हुई गाड़ी, अब शुरुआत वहीं से करेंगे. ठीक है, चलो तो मेरे पास क्या मिलेगा, C2H5ONe. इसका रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है, C2H5Br. मैं इसको उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ही बात हो गई स्टूडेंट्स. C2H5Br रिएक्शन मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट. अब ये चीज तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गई, कौन सा रिएक्शन है ये, नेम्ड रिएक्शन कोई तो था ये, कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस. कौन सा रिएक्शन था, विलियमसन सिंथेसिस. अभी हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले ही डिस्कस किया था विलियमसन सिंथेसिस के बारे में, जिसमें हमने इस्तेमाल किया था सोडियम इथॉक्साइड. उसका रिएक्शन किया था इथाइल ब्रोमाइड के साथ. रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से आपका Na चला गया, यहां से आपका Br चला गया, दोनों मिलकर बनाएंगे NaBr. करेक्ट है, बाकी पूरी चीज को एज इट इज कंबाइन कर दो. पहले बन जाएगा C2H5, यहां पे आ जाएगा O, Na चला गया, Br चला गया, क्या बाकी बचा, C2H5. करेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा ईथर. क्या बनेगा, ईथर. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, मतलब आपका कंपाउंड B. ठीक है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है चेक करना. B वाले में तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो B वाला भी चला गया, बचा कौन सा, C. करेक्ट है, C2H5O C2H5, सो ऑप्शन इज C. ठीक है, समझ में आ गया. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दैट इज A और B का आंसर कैसे निकालना है. एकदम फटाफट सॉल्व करते जाओ, और रिएक्शन देखने को तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये रिएक्शन है कौन सा. अब जैसे इसको मैंने देखने के बाद मैंने बोल दिया कि विलियमसन सिंथेसिस है, तो आपको भी समझ में आना चाहिए, और ये कब होगा, जब आप रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे तब. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है. रिएक्शन देख के मैं समझ गया रिएक्शन कौन सा है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आंसर आपके पास मिलना चाहिए. ठीक है, बट फिर भी आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वी हैव एनिलीन. कौन सा, एनिलीन.
रिएक्शन कैरी करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2। यहां पे मैं एक चीज भूल गया, HX, ठीक है। रिएक्शन कैरी करोगे 273 केल्विन पे, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशन। कंपाउंड मिलेगा A, वापस इसका रिएक्शन करना है Cu2X2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा कंपाउंड B। बहुत सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन देखते ही मैं इसको पहचान गया, रिएक्शन हमारा दिया हुआ है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन, करेक्ट है, जिसमें हमने एनिलीन का कन्वर्जन हैलोअरीन्स में किया था। किसमें? हैलोअरीन, करेक्ट है। चलो रिएक्शन डिस्कस करते कैसे बनेगा, ठीक है। सो यहीं पे सॉल्व कर लेता। सो पहले मेरे पास दिया हुआ है एनिलीन, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास बेंजीन, ऊपर आ जाएगा NH2, या फिर यहां पे दिया हुआ तो भी चलेगा। चलो यहीं पे ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं NH2, ठीक। रिएक्शन करने बोला हुआ है NaNO2 के साथ, NaNO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX दिया हुआ है ना। रिएक्शन कैरी करेंगे 273 टू 278 केल्विन तक, दैट इज कोल्ड कंडीशन। 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक आपको रिएक्शन कैरी करना है। रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे पास यहां पे हाइड्रोजन 2 बार दिया हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन 2 बार दिया हुआ है, टोटल मिलके 4 हाइड्रोजन। बाय प्रोडक्ट वैसे निकालने की जरूरत तो है नहीं, बट रिएक्शन कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है 2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। सो फार समझ में आ गया। मेरे पास दिया हुआ है सोडियम 1 बार, मेरे पास दिया हुआ है X 2 बार, 2 में से 1 इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों मिलके बनाएंगे NaX, ठीक है। बाकी बचा हुआ सेम एज इट इज, पहले आ जाएगा बेंजीन, यहां पे आ जाएगा N2, नाइट्रोजन 1 यहां पे दिया हुआ है, 1 यहां पे दिया हुआ है, दोनों मिलके N2, ठीक है। सोडियम की कहानी खत्म, ऑक्सीजन की कहानी खत्म, हाइड्रोजन की कहानी खत्म। X मेरे पास कितने थे? 2, मैंने 1 इस्तेमाल कर लिया, कितना बाकी बचा स्टूडेंट्स? 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चेक करना ये वाला आंसर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, मैंने यहां पे गलती से Cl लिख दिया, यहां पे आना चाहिए X, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको, ऑप्शन नंबर ए और सी में आपको मिल रहा है, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिस्ट में से निकल गया, ऑप्शन नंबर डी भी हमारे लिस्ट में से निकल गया, ठीक है। तो वी हैव टू स्ट्रगल फॉर ए एज वेल एज सी, ठीक है ना। चलो तो ये बन गया मेरे पास कंपाउंड ए। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड ए के बाद हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है। जस्ट लुक इनटू दिस कंडीशन, क्या दिया हुआ है। तो मेरे पास यहां पे बोला हुआ है बेंजीन, यहां पे आ जाएगा N2X पॉजिटिव नेगेटिव। कैटलिस्ट मेरे पास दिया हुआ है Cu2X2, करेक्ट है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा बोलो फटाफट। यहां पे आ गया बेंजीन, नाइट्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा, गैस होने की वजह से वॉल्व हो जाएगा, क्या बाकी बचा X, तो ये बन गया हमारा आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एज हैलोअरीन्स, ठीक है। या फिर आप इसको हैलोबेंजीन बोलोगे तो भी चलेगा। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहां से निकल गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले को सॉल्व किया, जिसमें आपको ऑप्शन आ रहा है ए, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले सेम इस तरीके से, ताकि आप भी सोचो समझो और क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करना है उसके बारे में जरा ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, यू हैव टू फाइंड ए एज वेल एज बी, ठीक है। चलो रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास यहां पे कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम है प्रोपीन, क्या है प्रोपीन, ठीक है। रिएक्शन करने बोला हुआ है HBr के साथ, रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा कंपाउंड A। अब यहां तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते मुझे समझ में आ गया रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है। जब हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और मुझे उसमें ऐड करना है HBr, तो यहां पे हमारे पास 2 रूल्स हैं, कितने 2। एक बनेगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल, करेक्ट है,
और दूसरा बनेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहला पड़ाव आपको ये दोनों में से कोई एक रूल इस्तेमाल करना है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो यहां भी चेक करना है आपके पास कोई कैटलिस्ट आपको दिया हुआ है क्या। कैटलिस्ट अगर होगा, अगर आपके पास कैटलिस्ट एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ तो यहां पे आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। वेरएस अगर यहां पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं हुआ तो आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे यहां पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा मार्कोनिकॉफ वाले रूल से, ठीक है। चलो तो शुरुआत करें। सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करना है? मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। चलो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मैंने आपको बताया था, सारे बच्चों को याद होना चाहिए 4 अल्फाबेट PCMH, कुछ याद आया? PCMH फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट्स के नाम बन गए, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमने कुछ इस तरीके से याद किया था, पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, करेक्ट। चलो तो ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला बन जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चला गया ज्यादा वाले के पास, तो नेगेटिव कहां पे जाएगा? कम वाले के पास, ठीक है ना। तो आपका आंसर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे आ जाएगा Br। सो फार सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड A। जरा चेक करना ये वाला आंसर कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A में तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में तो है नहीं, करेक्ट है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है B और C। अब इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आगे मेरे पास यहां पे दिया हुआ है वापस कंडीशन एक और दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH। क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। चलो अब दूसरा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंडीशन बनेगा अल्कोहलिक, रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था एक्वियस और अल्कोहलिक कंडीशन में क्या होता है, करेक्ट है। अगर मेरे पास एक्वियस कंडीशन दिया हुआ है दैट मींस वी हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन, वरस अगर मेरे पास अल्कोहलिक कंडीशन दिया हुआ है तो यहां पे आपका बनेगा एलिमिनेशन। क्या बनेगा? एलिमिनेशन। तो मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक कंडीशन दिया हुआ है, तो यहां पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो शुरू करें। सबसे पहले यहां पे आपको सेड्साफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना होता। तो यहां पे आ जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा बीटा, ये बन जाएगा बीटा। अल्फा के बाद से कौन निकलेगा? Br, और बीटा के बाद से कौन निकलेगा? एक H, ठीक है। तो यहां पे लिख के रखता हूं, एक आपका हाइड्रोजन निकला, एक आपका Br निकला, बाजू में निकाल के रख दिया, ठीक है। अब क्या बाकी बचा बोलो? CH3, यहां से Br चला गया CH, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया CH2, बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, वापस अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, प्लस पोटेशियम और Br दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दैट इज KBr, प्लस यहां से आपका H और यहां से आपका OH दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2, ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज अगेन अ प्रोपीन, और ये बन गया आपका कंपाउंड B। चेक करना कौन सा? ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है? नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, तो आंसर इज C, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां से Br निकाल के उसकी जगह पे KOH लगाते हैं। बेटा अगर यहां पे एक्वियस कंडीशन होता, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे एक्वियस कंडीशन होता तो Br को निकाल के आप OH लगा सकते थे, बट यहां पे एक्वियस क्या अल्कोहलिक है? अल्कोहलिक है, मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन। क्लियर? समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।